अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियर के बारे में। जो मेरी गाड़ी है ये मैनुअल ऑटोमेटिक है, यानी क्लच वाली गाड़ी है और ऑटोमेटिक गियर है, तो इसीलिए बोलेंगे इसको मैनुअल ऑटोमेटिक। गाड़ी में जो प्रॉब्लम ये है कि ये 4 गियर के ऊपर गियर नहीं ले रही है और ये रीसेट भी नहीं हो रही है। गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। रीसेट भी आप जैसे कि देखेंगे ऑन रोड पे तो ये सिर्फ 4 गियर ही ले रही, 4 के बाद यानी 5वां गियर नहीं पकड़ रही है। तो आज हम इस गाड़ी का काम करेंगे और इसको डायग्नोसिस करेंगे, देखेंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आपकी जानकारी में इजाफ़ा हो। जो भी भाई सऊदी में हैं या सऊदी से बाहर हैं, अपने दोस्तों के साथ मेरी जानकारी को शेयर करें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जैसे देखेंगे मैंने गेयर डाला तो 8 नंबर का गेयर लग रहा है। देखेंगे 8 नंबर का गेयर लग रहा है। 8 के बाद 7 6 में जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, और रिवर्स गेयर नहीं लग रहा। तो इसके लिए पहले हमें करना पड़ेगा डायग्नोसिस। तो हमने जो एक्सेंट्री जो डायग्नोस्टिक टूल है हमारे पास, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर के साथ। और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट आता है, क्योंकि गाड़ी MP2 है तो इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह का कभी भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस में क्या होता है, डायग्नोसिस करने से बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी गाड़ी का काम करना, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जब तक डायग्नोस्टिक टूल हमारा खुल रहा है तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि देखेंगे अभी हमारा सिस्टम ओपन हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है कि GS की यानी गियर की प्रॉब्लम है। तो गियर को चेक करेंगे, MR FR को चेक करेंगे, गाड़ी में क्या क्या एरर कोड आ रहे हैं उसके हिसाब से इसमें काम करेंगे। इस गाड़ी में हम काम करने वाले हैं। तो अभी हमने जैसे कि BS देखा, BS में कितने सारे एरर कोड आ रहे हैं, बहुत सारे एरर कोड। सारे अभी जो वीडियो है इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको क्लियर कर देंगे, आप टेंशन ना लें। तो इस वीडियो में आप देखें कि ये BS देख लिया। अब FR में देखेंगे, FR में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो FR में अंटरमीटर तीज ये सब मतलब आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P3 जेम में देखेंगे आप, P3 का सिग्नल नहीं आ रहा, उसकी प्रॉब्लम है। और उसके बाद नो सिग्नल फॉर P3 टेलोग्राफ P3, यानी इसमें कैन की प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करेंगे हम वायरिंग का। और GS में भी सेम हुई है, टेकोग्राफ जो हमारा रहता है TCO, उसका एरर आ रहा है। तो इसके रिलेटेड हमें जो है पहले नंबर में जो है इसकी वायरिंग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गियर के रिलेटेड कोई भी कोड नहीं आ रहा है। हमेशा याद रखें, जब गियर के रिलेटेड कोई कोड नहीं आता, अगर टेलीग्राफ का कोड आता तो पहले हमें उसको क्लियर करना रहता है, उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। और अगर कोड नहीं आता तो पूरी तरह से जो है ये मैकेनिकल रहेगा, मैकेनिक को चेक करना पड़ेगा। तो जैसा कि देखेंगे हमने इसको पूरा डायग्नोसिस किया, तो उससे सबसे पहले इसमें प्लसारू चेंज किया था मैंने, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम हाई गियर में, लो गियर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हाई लो गियर जो वो खोला हुआ पीछे का, मैंने हाई लो गियर जिसको हम फोक्सा बोलते हैं, उसकी रबर डालेंगे और उसको रिपेयरिंग करेंगे। इसको बहुत ही सावधानी से खोलना है, क्योंकि ये ज़्यादातर आप देखेंगे इसका जो ये रहता है बहुत दिन तो खुलता नहीं है, तो क्या होता है टूट जाता है। और टूटने से पहले कस्टमर को बता दें कि ये टूट सकता है, अगर टूट गया तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये पहले ही बता दें। क्योंकि आप देखेंगे ये खोलने में टूट गया, ये क्रैक है, ये जो है ये पहले से क्रैक था और जैसे इसको बाहर निकाला ये तो ये टूट गया। अब टूट गया तो इसमें क्या है, अब हमें नया डालना पड़ेगा इसको। फोक्सा जो बल्ब, इसको कटोरा बोलते हैं हम लोग, कटोरे को नया डालना पड़ेगा। इसके अंदर एक रबड़ा रहता है, रबड़ा भी नया डालेंगे, किट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है क्लीन करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो है गाड़ी हमारी हो जाएगी। ये रबर है, इसकी हालत अब देखेंगे कैसी हो गई, पुरानी
अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो कम से कम 6 महीने में एक बार इसको क्लीन करा लेना चाहिए आपको। इसको बढ़िया से ग्रीसिंग वगैरह करके जो है इसको दोबारा से लगाना चाहिए। ये चैनल जो है हमारा बिल्कुल नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है। तो अभी आप देखें दूसरा तीसरा ये वीडियो है हमारा। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि नए आदमी को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि जो नए चैनल वाले जो जानकारी दे देते हैं वो 1 मिलियन वाले कभी नहीं होते, क्योंकि वो तो जानकारी कुछ भी डालेंगे तो देखना क्योंकि अगर उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो 1 मिलियन में 10-20 हज़ार लोगों ने भी देख लिया, फिर भी बहुत सारे भी। तो इसमें अगर आपकी गाड़ी में हाई की लो सही है तो आप बॉक्सर जरूर चेक करें, इसका दोबारा चेक करें। अगर नहीं होता है तो उसके बाद इसका जो हाई लो का गियर है वो उतारना पड़ता है, खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या करें कि थोड़ा सा कैंसिल हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी है ये बॉक्सर करने का गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई, 8 के 8 गियर सेट हो गई और गेट पकड़ने। सबसे पहले जो मैंने काम किया था बल्ब शाहरुख के ऊपर भी काम किया था, तो बल्ब शाहरुख बिल्कुल सही था तो वापस लगा दिया। उसके बाद जो वायरिंग थी, वायरिंग के ऊपर मैंने काम किया, तो वायरिंग को चेक किया, रिवर्स गियर नहीं रखता, रिवर्स गियर की वायरिंग जो तार कटे हुए थे उनको थोड़ा सा ओके किया और गियर कंप्यूटर को भी क्लीनिंग कर लिया था, लेकिन इससे कोई भी बात नहीं बनी। तो फिर उसके बाद जो है हमें डायरेक्टली इसका जो फोक्सा रहा वो खोला, फोक्से का रबड़ा चेंज किया और पीछे का कटोरा चेंज किया। तो आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी हमारी जो वो बिल्कुल ओके हो गई है। तो इस तरह से अगर कोई भी भाई डायग्नोसिस के बारे में सीखना चाहता है या इंटरेस्टेड है डायग्नोसिस के बारे में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकते हैं। तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, नंबर देने के बाद जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जैसे कांटेक्ट करेंगे फिर हम आपको जो है इसके बारे में जानकारी दे देंगे। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो किस तरह सीखते हैं और कहाँ में सीख सकते हैं। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, इतनी अच्छी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड कराई है मैंने यूट्यूब के ऊपर, वो भी फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, जल्द से और वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ जानकारी को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सऊदी में हैं, ओमान में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं, किसी भी मुल्क में हैं, अगर मर्सिडीज़ गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे उसी टाइम, जिस टाइम हमें टाइम मिलेगा उसी टाइम आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो 4 गियर के ऊपर गियर नहीं पकड़ रही, गियर रीसेट नहीं हो रहा था, कंप्यूटर में कोई भी एरर कोड नहीं आ रहा था। तो मैंने इस गाड़ी में लगभग 5-7 घंटे काम किया। अगर आपके पास इस तरह की गाड़ी आती है तो कितनी समय में आप गाड़ी को कर देंगे, ट्रक को कर देंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसको आंसर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।